भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारे यहाँ 8 कर्मों का विषय बहुत ज़्यादा चलता है और 8 कर्म के अंदर अगर सबसे पावरफुल कर्म है तो वो है मोहनीय। मोहनीय कर्म ऐसा है, मोह का पर्दा एक बार आड़े आ गया तो फिर आदमी बाहर की सत्य बातों को देख नहीं सकता, मोह के पर्दे में रहता है। और कभी कभी कुछ पाप ऐसे होते हैं जो महामोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म तो है पर कैसा गुणाकार के साथ, मोहनीय कर्म का गुणाकार जहाँ होता है उसको महामोहनीय कर्म कहते हैं। और ये महामोहनीय कर्म अगर हमारे द्वारा बांधा गया तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति उसकी होती है। 1 करोड़ को 70 से गुणो, कितना उसका वर्ष, कितने वर्ष होंगे उसके, जैसे समुद्र का पानी नापा नहीं जा सकता ऐसे कोड़ा कोड़ी का हिसाब भी वर्षों में गिना नहीं जा सकता। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम तक इस जीव को महामोहनी की सजा भुगतनी पड़ती है। महामोहनी की सजा कौन सी होती है? उसको आत्मा का दर्शन होता नहीं और परमात्मा उसके ध्यान में बैठता ही नहीं, परमात्मा उसके ध्यान में बैठता ही नहीं और आत्मा के दर्शन कभी उसको होते नहीं, आत्मा की रुचि उसके अंदर जगती नहीं, कारण उसने महामोहनीय कर्मों को बांधा है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। माया मृषा और मिथ्या दर्शन महाभयंकर पाप, इनको छोड़े बिना न होता अपना जीवन साफ हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान, बोलो सभी। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान। आज हमारे पाप का नाम है माया मृषावाद। महामोहनी कर्म का बंद करने वाला माया मृषावाद पाप, ये बहुत बड़ा पाप कहा गया है, जिसके अंदर आत्मा की सफाई होना, परमात्मा का अनुभव होना, आत्मा का अनुभव करना, ये बहुत दूर की बात हो जाती है। वो उसको गले उतरती नहीं, उसकी रुचि उसके अंदर जगती नहीं और उसका प्रैक्टिकल वो कुछ भी कर सकता नहीं। दूसरे चाहे जितने कर्म बंध के काम करेगा पर कर्म निर्जरा का काम उसके द्वारा होता ही नहीं है। उसको माया मृषावाद पाप कहा गया है। माया मृषावाद, माया सहित झूठ बोलना, कपट युक्त झूठ बोलना। झूठ तो बोलना एक पाप है ही, उसके साथ कपट युक्त झूठ बोलना ये दूसरा पाप है। सगाई संबंधों में आप लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। एक बड़े उम्र के लड़के की सगाई करनी थी और सगाई हो नहीं रही थी। अच्छे घर में गया, अच्छी लड़की उसने देखी, लड़की उसको पसंद आई और उसको पूछा गया लड़के की उम्र कितनी है? तो उत्तर देने वाले ने कहा यही 19, 20, 21 होगी। क्या कहा? 19, 20, 21 होगी, इस प्रकार कहा। तो उनको ध्यान में आया तो 19 होगी या 20 होगी या 21 होगी, ऐसा ध्यान में आता है ना। उसने क्या कहा? 19, 20, 21 होगी। उसके बाद उसने कहा वो सबको एक दृष्टि से देखता है। हमारा लड़का ऐसा है, एक दृष्टि से सबको देखता है, एक नज़र से सबको देखता है और वो
गाड़ी के बिना तो कभी, बिना सवारी के कभी चलता नहीं है, बिना गाड़ी के वो कभी चलता नहीं है। और सारा कारोबार एक हाथी है, सारा कारोबार एक हाथी है। सामने वाले को लगा ऐसा लड़का हमारी लड़की को मिले तो और क्या चाहिए। अब 19, 20 और 21 तीनों मिलाकर कितने होते हैं? शादी के लिए, शादी के दिन दिल शादी के लिए कितने कितने? सच के आया। हाँ, तो सगाई तो कर ली उन्होंने, सगाई कर ली। और सगाई करने के बाद जब दूल्हा घोड़े ऊपर बैठ करके आया तब उन्होंने देखा 19 में 20 मिला और 20 में 21 मिलाओ, कितने हो गए? 60 साल का। वो जरट एकदम से लड़के को देखा और माँ बाप की तो छाती दड़प गई। अरे बाप रे, उसने कहा था, मैंने पहले ही कहा था 19, 20, 21, 19, 20, 21 को मिलाओ कितने होता है बताओ। 60। अब उसने कहा अरे बाप रे, हम तो उसका अलग अर्थ किया था और ये तो अर्थ अलग निकला। 60 साल का घोड़ा घोड़ी पे बैठ के आया है, अब क्या करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबको एक दृष्टि से देखता है। उसकी एक आँख बंदी थी, एक ही आँख चालू थी और दूसरी आँख बंद थी। उसने क्या कहा, एक दृष्टि से सबको देखता है, बिना सवारी के वो चलता नहीं। यानी उसका एक पैर लंगड़ा था, एक पैर लंगड़ा था, बिना सवारी के कैसे चलेगा वो? किसी न किसी गाड़े घोड़े में ही चलेगा वो। तो एक पैर का लंगड़ा, एक आँख का अंधा और 60 साल का बूढ़ा, और इतना होते हुए भी उसका एक हाथी कारोबार है। एक हाथ था ही नहीं उसको, दूसरा ही हाथ था, दूसरा हाथ था और एक हाथ था नहीं, एक हाथी कारोबार। ये कैसा झूठ हुआ? कपट युक्त झूठ हुआ कि नहीं? ऐसा कपट युक्त झूठ बोलते हैं तो उससे महामोहनीय कर्म का बंध होता है। बखत तो निकल जाती है, बात तो बन जाती है, पर वो कर्म जो इकट्ठे हुए हैं वो जीव को भोगने पड़ते हैं। उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसकी दृष्टि खुलती नहीं है, उसको सत्य समझ में आता नहीं है, आत्मा भी बात उसको ध्यान में आती नहीं है। परमात्मा के दर्शन तो बहुत दूर रहे, परमात्मा ही उसको समझ में आता नहीं है। भगवानों, बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है महामोहनीय कर्म के कारण से। माया युक्त झूठ बोलना, कपट युक्त झूठ बोलना, ये महामोहनीय कर्म का बंध करने वाला पाप है और वो आदमी को प्रैक्टिकल भुगतना पड़ता है। जो लोग त्रस्त जीव की, त्रस्त जीव यानी हिलते चलते जीव, हिलते चलते जीव होते, जैसे दिवाली की सफाई आपने निकाली और उसके अंदर पाइप लगा दिया पानी का, कपाट में पाइप छोड़ दिया, कपाट में छुपे हुए सारे झुरड़ बाजू में निकले और वो सारे गटर में चले गए। ये पाप कौन सा लगा आपको? माया मृषावाद का पाप लगा, महामोहनी कर्म का पाप लगा। आवाज कमी कर बहुत थोड़ो। तो महामोहनी कर्म का पाप लगा है और आपकी दृष्टि बंद होगी, आपको आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा ध्यान में नहीं बैठेगा और हमेशा आप फालतू की बातों में अपने आप को अटकाते रहेंगे। फालतू की बातों में इंटरेस्ट आएगा पर आत्मा परमात्मा की बातों में कोई इंटरेस्ट आने का। ध्यान करवाने बैठते मधुस्मिता जी तो कब ध्यान पूरा होता है? इधर ध्यान होता है, ध्यान हो रहा है, इधर ध्यान नहीं होता। पर ध्यान कब पूरा होगा? ध्यान कब पूरा होगा? वो कब कहेंगे अरिहंते शरणम पवज्जामि, तब तक ध्यान होता है क्योंकि कर्म ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे कर्म बंधे हुए होते हैं। अच्छी बातों में मन नहीं लगता और बुरी बातों में फालतू का टाइम पास होते जाता है, उसको महामोहनी कर्म कहते हैं। ये महामोहनी कर्म का बंध होता है तो पहली बात तो हिलते चलते जीवों को मारना, बेमौत मारना, बिना कारण। झुरड़ को मार दिया, चिड़ियों को मार दिया, मुकोड़े पे पैर रख दिया और खास करके तो चूहे को पिंजरे में इकट्ठा करना रात भर और सवेरे नौकर के पास दे देना और कह देना नदी में छोड़ के आ जा। तब बेचारा चूहा बाहर निकलेगा तो कहाँ गिरेगा?
पानी में गिरेगा। उसको कोई तैरना आता है क्या? वो बेचारा बिना मौत मरता है। आप लोगों ने तो खाली जुबान हिला दी, नदी में छोड़ के आ जा। नदी में छोड़ने गया, इतने सारे चूहे बिना मौत मर गए। पर बिना मौत भले वो मरे, पर इधर तुम्हारा कर्म बंद हो गया, महामोहिनी कर्म का बंद हो गया। अब तुमको अनंत काल तक आत्मा के दर्शन होंगे नहीं और परमात्मा का कभी परिचय होगा नहीं। महाराज साहब ने परिचय बताया, पर आपके कुछ ध्यान में बैठा नहीं, दिमाग में उतरा नहीं, मन में जचा नहीं। इस तरह से महामोहिनी कर्म का बंद होता है। किसके कारण से? हिलते चालते जीवों को बिना मौत मारने से। दूसरी बात, जो अपंग होते हैं, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई बहिरा है, ऐसे कई प्रकार होते हैं। उसके कारण तुमने क्या करना? उसकी ठिल्ली उड़ाना, उसकी टिंगल उड़ाना। अरे सुनोस नहीं आवे उन्हें, वो तो ईश्वर बहिरो छे। इस तरह से कह करके हम कर्म बांधते हैं। दिव्यांगों की हंसी मजाक करने से महामोहिनी कर्म का बंद होता है। तीसरी बात, भरी सभा में बैठ करके झूठ बोलना। हमको आपने ऊपर बैठाया है, ऊपर बैठा है, इसका मतलब हम कुछ भी गप्पा मारे, कुछ भी गप्पीदास कहे, हम जो जो वाक्य बोलते हैं आप उसका प्रूफ हमसे मांग सकते हो। महाराज आपने ये कैसे कहा, हम उसका प्रूफ आपको बता सकते हैं। गप्पा और गप्पीदास चलता नहीं है। भरी सभा में जो झूठ बोलता है। कोल्हापुर के अंदर एक व्यक्ति ने शाकाहार के ऊपर व्याख्यान दिया, शाकाहार के ऊपर व्याख्यान दिया, अंडा नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए आदि सारी बातें की, और बहुत पसीना उसको आ गया। पसीना पोंछने के लिए जेब में से रुमाल निकाला तो रुमाल में अटके हुए अंडे भी नीचे पड़ गए। क्या हो गया? रुमाल में क्या थे? अंडे थे, और वो भी पड़ गए। लोगों को ध्यान में आ गया, एक तरफ शाकाहार का व्याख्यान दे रहा है और दूसरी तरफ इसके जेब में ये गलत चीज पड़ी हुई है। भगवानों, भरी सभा में झूठ बोलना भी क्या है? महामोहिनी कर्म का बंद होता है। तीसरी बात, जो संग में फूट डालता है, दोनों की अच्छी बन रही है, दोनों की बातचीत हो रही है, कुछ भी पिल्लू छोड़ देना, कुछ भी कह देना, वे तो थारा बदली सो क्यों होता, इतना कह दिया कि आपके मन में दरार पड़ गई। अरे मैं तो उसको अपना समझता हूँ और वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है। इस तरह से चोर को कहना चोरी कर, साहूकार को कहना सावध हो जा। और तीसरी बात क्या है? गोली लगा, कुत्ते को कहना भूख, और कुत्तों को कहना भूख, कुत्ते को कहना भूख। कुत्ता भौंकने लगता है, चोर चोरी करने आता है, और सेठ को क्या कह देना? सावधान कर देना। इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं? बैठे बैठे फूट डालते रहते हैं। इनकी बहुत बनती है ना, इनके बीच में हमको दरार पानी है। जो संग के बीच में फूट डालता है वो महामोहिनी कर्म का बंद करता है। जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है वो भी महामोहिनी कर्म का बंद करता है। अधिकार का दुरुपयोग तो हमारे हाथ में अधिकार है। तुम चाहो तो कह सकते हो कि बिन्नी खाना खाने के लिए बैठ जाओ, पर आपके हाथ में अधिकार है। आप कहेंगे पहला इतना कपड़ा धो लो पछे जिम जो। अब अधिकार का दुरुपयोग किया ना, कपड़े बाद में धोते तो क्या फर्क पड़ता, किंतु अपने अधिकार का दुरुपयोग करना ये भी महामोहिनी कर्म का बंद होता है। और ख़ास तौर पर अपना नाम आगे लाने के लिए चाहे जैसे कपट कावे करना, दूसरों की कविता लेना और तीसरे किताब में छपवाना, उसके अंदर अपना नाम डाल देना, अपना नाम डाल देना, अपने नाम से झूठी प्रसिद्धि करना, इससे भी महामोहिनी कर्म का बंद होता है। भगवानों, इस तरह से दुनिया का चलन ही ऐसा है। दुनिया ऐसे ही पाप के कारण से चलती रहती है और गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। भगवानों, हमारी आदत ये रंगी को नारंगी कहे। संतरा कैसा है? केसरी है ना, रंगीत, रंगीत है, उसका नाम क्या रखा? नारंगी। रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। हिंदी के अंदर खवा को खोया कहते हैं।
खवे को क्या कहते हैं? खोया कहते हैं। जिसके अंदर पाया है, दूध को आटा आटा करके और खोया तैयार किया है, खवा तैयार किया है। रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। और चलती को गाड़ी, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहे, ठानाटे कुंती गाड़ी है, महानाटे। गाड़ी का मतलब क्या होता है? गाड़ जो दी। गाड़ दी है, जो अंदर में गाड़ दी है उसको गाड़ी कहते हैं। तो हम किसको गाड़ी कहते हैं? जो चलने वाली है उसका नाम क्या कर रखा? गाड़ी रखा। रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ये संसार ऐसे उल्टा ही चलता है। जिसको केसरी रंग है उसका नाम नारंगी रखा, जिसको पाया है उसको खोया कहना। जो चलती गाड़ी है उसका नाम गाड़ी हुई। गाड़ी हुई यानी जमीन के नीचे दाटी हुई, ऐसा उसका नाम रखा। कबीर कहता है ये संसार उल्टे ही रास्ते में चलता है, हमेशा उल्टी बातें करता है। इस तरह से ये संसार कैसा है? एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे। जर तारी है वस्त्र मानसा, तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे। जर तारी है वस्त्र मानसा, तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा। पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा। पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा। कपड्यासाठी करीशी नाटक, 3 प्रवेशांचे। एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे। जर तारी है वस्त्र मानसा, तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा। मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची। मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची। जीर्ण शाल मग उरे शेवटी, लेणे वार्धक्याचे। एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे। जर तारी है वस्त्र मानसा, तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा. वस्त्र म्हणजे शरीर,
वस्त्र याचा अर्थ काय कवीने केलेला आहे, शरीर. आणि एक शरीर जुळे जरी जन्माला आले तरी एकसारखे नसतात. तेव्हा अंगठ्याची छाप चालते की नाही, अंगठ्याचा शिक्का चालतो, कारण की प्रत्येकाच्या अंगठ्याची रांगोळी वेगळी असते. या वस्त्राते विणतो कोण, एक सारखी नसती दोन. या वस्त्राते विणतो कोण, एक सारखी नसती दोन. कुणान दिसले त्रिखंडात त्या, हात विणकराचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुखाचे. जरतारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. संसार म्हटला म्हणजे त्या ठिकाणी कर्मबंध होतात आणि होतातच. आणि त्यात खास करून जे लोक कुंठित असतात, ज्यांचं काहीच घरात चालत नाही, गावात चालत नाही, कुठेच इम्प्रेशन पडत नाही, ते कुंठित झालेले लोक असतात, ते कपटी होतात. ते कुंठित चेतना काय करते, मनुष्याला कपट कावे करायला लावते. कपट कावे कसे की आज साड़ी मारा पीरुलाई नहीं साड़ी आठे खरीदी, नाव किरो करियो क्योंकि आठे चाले नहीं, आठे घर में चाले नहीं कही. पछे पीर रो मोठेपनो बतावनो, पीर रा नाव रो वस्तु समान रखनी वाक्यों के लिए ये क्या हो गया, कपट हो गया, झूठ युक्त कपट हो गया. महामोहिनी कर्म का बंध इसके कारण से होता है. कुछ लोगों को भविष्य की चिंता होती है. अभी तो सब ठीक चल रहा है, पर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरह से भविष्य की चिंता करने वाले लोभी होते हैं. इकट्ठा करते जाते, इकट्ठा काम आईला धुडका भी काम आईला, धुडको भी असल तर सांभाळणारा केला, बाळाताने काम आईला. बेटी मोठी होईला वापरणी जिला उरा टाबर हुई जरे बाळाताने काम आईला, वे भी संभाळणारा के. जुनी साड्या सुद्धा पटकन किरा उदरी जी ने. वास्तव में कायदा ये है कि आपके घर में नई साड़ी आई कि पुरानी साड़ी तुरंत घर से निकाल देनी चाहिए, तुरंत उसका संग्रह कम करना चाहिए. पर जो लोभी चेतना होती है, जो चेतना भविष्य की चिंता करने वाली होती है, वो क्या करती है, आदमी को लोभी बनाती है. और लोभ इतना होता है, हमारे एक महाराज साहब थे, हमको लोगों को राख लगती है लोच करते समय, तो उनको राख करने की आदत पड़ गई, राख इकट्ठा करने की आदत पड़ गई. जब उनका आयुष्य पूरा हुआ तब देखा तो मिट्टी के घड़े के अंदर राख भर भर के रखी हुई थी, राख भर भर के रखी हुई थी. इतनी राख थोड़ी लोच को लगती है, इतनी राख थोड़ी लगती है, पर उनको साइकोलॉजी हो गई उनकी, राख इकट्ठा करना, राख इकट्ठा करना. आप लोग भी क्या करते हैं, आता है तो आने दो, आता है तो आने दो, काम आएगा, काम आएगा. प्रभावना में कोई वस्तु इतनी सी कटोरी प्रभावना में मिली तो भी हाथ आगे करके आप बड़े प्यार से लेते, जैसे उनको अट्टोरी बिना थानो घर अटकने बैठे हो. तो इस तरह से घर में जैसे कटोरी आई नहीं थी, इस तरह से कटोरी लेकर के आनंदित होते हैं. और मने प्रभावना मिली, आज कटोरी में स्टील दी घरे लेने आई, उससे समाधान, उससे समाधान. ये भगवानों अपनी चेतना को नीचे उतारने के रास्ते हैं. लेकर के कभी प्रसन्न मत बनो, देकर के प्रसन्न बनो. लेने में आनंद नहीं है, जो आनंद देने में है. कल हमारे यहाँ पे राखी पूनम मनाई, लोगों ने कितनी चांदी की राखियाँ कितनी लाई थी कल,
10 राखियाँ चांदी की मिली, एक डोनर ने 5 दे दी, दूसरे डोनर ने कहा हमारा तरफ से भी 5 राखियाँ, 10 राखियाँ आ गई। और उसके बाद सोने की 1 राखी रखी थी, तो हमारे एक बहन ने अपने 2 मणि निकाले सोने के 2 मणियों की 2 माला बनाई, और वो भी राखी लकी ड्रॉ में काम आई। कल कितने लकी ड्रॉ निकले? 13 लकी ड्रॉ निकले। अब मिला उसको कोई बहुत ज़्यादा फायदा हो गया ऐसी कोई बात नहीं है, पर कुछ भी हो, धर्म सभा में महाराज साहब के सामने हमारा नंबर लगता है, हम इतने खुश हो जाते हैं। और हमारा लकी ड्रॉ निकला, उसमें एक आनंद होता है भगवानों। आनंद होना अलग चीज़ है, किंतु कर्म बंद होना एक महत्वपूर्ण बात है। तो कुंठित चेतना क्या करती है? कपटी बनाती है। और जो भविष्य की चिंता करने वाली चेतना होती है वो आदमी को लोभी बनाती है, और खास तौर पर अज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आदमी को अहंकारी बनाता है। आदमी को अहंकार करना पसंद नहीं होता, किंतु अहंकार उसके द्वारा होता है। वो समझता है मेरी यहाँ कोई चलने वाली नहीं है, मैं अपने आप को बड़ा समझूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, तब जाकर के मेरा इम्प्रेशन पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करता है? अहंकार की चेतना जागरूक करता है। अंदर में पता है उसको अपन क्या है, किंतु बाहर से दिखाने की कोशिश करता है। वो भी एक प्रकार का अज्ञान है, एक प्रकार से कर्मबंध का कारण है। इसी तरह से क्रोध करना, घर में क्या करना? एकदम से आंखें बड़ी करना, जोर से चिल्लाना। क्यों? मेरा इम्प्रेशन घर वालों पे पड़ना चाहिए, घर वाले लोग मुझसे डरने चाहिए, घर में मेरी धाक जमनी चाहिए, उसके लिए क्रोध करना। इस तरह से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे महामोहिनी कर्म को बांधने वाले दुश्मन है। और एक बार महामोहिनी कर्म बंधा तो कितने साल तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। जैसे सागर का पानी नापा नहीं जा सकता, ऐसे वे वर्ष नापे नहीं जा सकते, ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसकी दृष्टि खुलती नहीं है। उसका मन हमेशा उल्टी बातों में लगता है, गलत बातों में मन लगता है, और अच्छी बात कहो तो तुरंत चालू हो जाती है। ऐसे फटाफट गर्दन को धक्के लगते हैं, इतनी जोरदार नींद लोगों को आने लगती है। इधर से कोई अच्छी बात चालू हुई, उसकी नींद शुरू हो जाती है। वो नींद किसकी आती है? कर्म बंद करे उसकी नींद आती है। भगवानों, इस तरह से कर्म बंद करना बड़ा आसान है, पर कर्म से छूटना बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने संपूर्ण कर्म नष्ट कर दिए, ऐसे भगवान को हम तीर्थंकर कहते हैं, ऐसे भगवान को हम केवली कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि सारे कर्मों का कचरा साफ कर दिया और अपनी आत्मा को केवल ज्ञान से भर दिया, सर्वज्ञता से भर दिया, ऐसे भगवान को ही हम भगवान मानते हैं। राग द्वेष करने वालों को भगवान हम मानते हैं। जो भगवान हमसे मांगे, जो कहे कि मुझे साड़ी नहीं चढ़ाई, इसके लिए मैं तेरे घर में उपद्रव करूँगा। अरे साड़ी की भूखी है क्या तू? साड़ी महत्व की है या तेरी दैविक शक्ति महत्व की है, ये देखना चाहिए। मांगने वाले चाहे साधु हो चाहे देवी देवता हो, जिनके मन में लोभ बना हुआ है वे बड़े हो नहीं सकते। जो क्रोधी, कामी, लोभी, लालची ऐसे लोग हैं वो भगवत शक्ति को प्राप्त नहीं होते, और जो वंदनीय पूजनीय हो नहीं सकते। हम वंदनीय पूजनीय किसको मानते हैं? जिन्होंने सारे कर्म नष्ट कर दिए, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, 3 लाख और 3 काल की सारी बातें उनको हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट नजर आने लगती है। ऐसे सर्वज्ञ को हम तीर्थंकर कहते हैं, भगवान कहते हैं, और उनकी हम पूजा करते हैं, उनको वंदना करते हैं। भगवानों, हमें चाहिए हम माया बाजार को कम करें,
कपट युक्त झूठ का प्रयोग बहुत ज़्यादा कम करे। उस समय का समय तो निकल जाता है। वो 60 साल का बूढ़ा, उसकी शादी हुई न या नहीं हुई ये हमको पता नहीं, पर जिसने बीच में कर्म बांधे थे, क्या कर्म बांधे थे, उसकी उम्र कितनी है, 19, 20, 21, जो सवारी के बिना चलता नहीं है, जिसका एक हाथी कारोबार है, जो एक नज़र से सबको देखता है, ऐसा कह करके उसने तो कर्म बांध लिए। सामने वालों की शादी हुई या नहीं हुई वो बात दूसरी है, पर बोलने वाले ने अपने कर्म बांध लिए। इसलिए कवि ने कहा है, माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के ओर आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। इसके आगे दूसरा जन्म हमको लेना है। यहीं पर हम ये मत सोच ले यही हमारी जिंदगी है, आगे कुछ नहीं है। आगे तो 84 लाख योनियों में इस जीव को जाना पड़ता है। 84 ऐसी एक योनि नहीं जहाँ आदमी ने जन्म नहीं लिया, ऐसी 1 इंच जगह नहीं है जहाँ पर आदमी का जन्म मरण नहीं हुआ। भगवानों, अनादि अनंत काल से हम घूमते आ रहे हैं, हम प्रवासी हैं और प्रवास हमारा लगातार चालू है। भगवानों, हमें ध्यान रखना है, यहाँ तो मरना तो पड़ेगा ही ना सबको। कोई कहने वाला हमारे साथ थे मरो, वहाँ तो मरना नहीं है, कहने वाले है कि कोई एक कोई हाथ ऊपर करो, वहाँ मरण वाला नहीं है। सबको पता है, सबको जाना पड़ेगा। आत्मा शरीर से निकल जाती है, आत्मा प्रेत हो जाती है, और प्रेत को संभाल के रखो तो उसके अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं, वो सड़ने लगता है। भगवान, इस पिंपल गांव के कितने लोग चले गए, कितने मारवाड़ी, कितने गुजराती, कितने मराठी अभी अभी थे, अभी पिछले वक्त आए तब वे थे, और इस वक्त पूछा तो बोले गए। अरे बाप रे, गया वे गया वे गया वे गया वे गया, लगातार चालू है। और अगला जन्म जीवन को लेना पड़ता है। जैसे ही यहाँ से निकला जीव कि अंतर मुहूर्त के अंदर उसको दूसरी जगह मिल जाती है, जिस दूसरा पेट मिल जाता है, दूसरी माँ मिल जाती है, उसी को वो सच्ची मानता है और पिछली माँ को भूल जाता है। पिछली माँ को भूल जाता है। आज तक हमने कितनी माताओं को रुलाया है, कितने माताओं को छोड़ करके हम आए हैं, हमको एक भी याद है? नहीं। अरे वो तो जाने दो, हम छोटे थे, हमको दांत निकलते थे, हमारी तबीयत बिगड़ी हुई थी, याद है किसी को? हम माँ के पेट में थे और हमारी माँ गिर गई थी, हमको धक्का लगा था, याद है आपको? कुछ भी याद नहीं। भूलना जीव का स्वभाव हो गया है, उतना सा याद रहता है, बाकी सारी बातें भूल जाते हैं। भगवानों, इतने तो जुल्म करता कि धरती भी कांप जाए, वरना किसी की आहे तेरा निशान मिटाए, तेरा निशान मिटाए। मर कर भी चैन पाए, यह पाप का असर है, इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। तू सोच ले रे मनवा, आखिर पड़ेगा जाना, महलों को छोड़ पगले, जंगल में हो ठिकाना, जंगल में हो ठिकाना। कुछ तो संभाल कर ले, लंबा तेरा सफर है,
इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर के और आगे एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है। यहाँ से निकले कि तुरंत वापिस जन्म चालू, जन्म पूरा हुआ कि मरण चालू, मरण चालू हुआ कि फिर जन्म चालू। लगातार हम ये यात्रा करके आ रहे हैं और इस जन्म के कर्म अगले जन्म में काम आते हैं, अगले जन्म के कर्म उसके अगले जन्म में हमको तकलीफ देते हैं। फिर हम कहते हैं मेरे नसीब में ऐसा क्यों, तेरे नसीब में ऐसा क्यों आया, तेरे कर्म, तूने कर्म बांधे थे। और अब हमारा अशोक चोपड़ा कितना अच्छा काम उसने यहाँ पे किया होगा, कितनी गायें संभाली, कितनी उसकी भावना अच्छी, पर कर्म कैसे उदय में आए उसके, उसको पैरालिसिस हो गया, उसको कई प्रकार की बीमारियां हो गई। भगवान लोगों को लगता है इतना चोखा काम करया नहीं सो क्यों हुआ, ये पहले जन्म का बांधा हुआ कर्म था, वो उदय में आया है। इस जन्म का जो बांधा हुआ अच्छा कर्म है वो उदय में आएगा, उसको उसका सुख मिलने वाला है, उसका वातावरण मिलने वाला है। पर अभी तो उसके पहले जो बांध के रखा है वो उसके उदय में आया है। भगवानों, तो ये मत समझो कि अभी अच्छा किया तो तुरंत अच्छा हो गया और अभी पूरा किया तो तुरंत पूरा हो गया, पूरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो निशक रचना चलती है। डब्बे के अंदर जो सबसे पहले वस्तु रखी जाती है वो सबके बाद निकलती है। डब्बे के अंदर जैसे वस्तुएं बाद क्रम से निकलती है, ऐसे कर्म भी क्रम से उदय में आते रहते हैं। ऐसे कर्म क्यों उदय में आए, तेरा पाप, तेरे कर्म, तेरा कपट युक्त झूठ बोलना आज तुझे आड़े आ रहा है और तू समझता है मुझे ऐसी सजा क्यों, मेरे नसीब में ऐसा दुख क्यों। बिना कारण किसी को कोई दुख मिलता नहीं है, कारण होता है, कर्म बंध होते हैं, तभी वो जीव उस सुख या दुख को भोगते रहता है। भगवानों, आज का हमारा पाप था, उसका नाम क्या था, माया मृषावाद, कपट युक्त झूठ बोलना। कपट युक्त झूठ बोलने की आदत अगर हमारी हो तो उसको दूर करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। अपने मन में आया, अपने मुंह से वाक्य निकलने वाले थे, उसी समय अपने आप को रोक लिया कि नहीं जुड़ा, कर्म नहीं बांधना, कर्म नहीं बांधना, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, कपट युक्त झूठ नहीं बोलेंगे, सामने वाले को अंधेरे में नहीं रखेंगे। हमको चाहे लोग बिना अक्ल का कहे तो चलेगा, कम बुद्धि का कहा तो चलेगा, किंतु हमें कर्म बांधने नहीं है। भगवानों, कर्म बंध से बचना, इसी का नाम धार्मिकता है, इसी का नाम धार्मिकता है। हमको माताजी मार साहब ने इधर खींचा, इसका कारण कितने कर्म बंध हमारे अपने आप टल गए कि नहीं। बच्चों का मोह ये तो विषय ही नहीं रहा, किसी का बच्चा कोई मरता है तो उतना हम दुख व्यक्त कर देते हैं, पर यहाँ कुछ होता है क्या। और सगी माँ को अपने बेटे को ज़्यादा बुखार आ जाए तो भी छाती में गोला उठता है, पेट में गोला उठता है, क्योंकि मेरा बच्चा है। अपने आप को अपना बच्चे का माँ समझ लिया, जबकि ये सारा नाटक है, सारा नाटक है। अगले जन्म में सब बदलने वाला है और उसको सच्चा मान लेना और उसके लिए कपटयुक्त झूठ बोलना, ये महामोनी कर्म का बंद करने से 70 कोड़ी वर्ष तक जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। 70 कोड़ी साल तक जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा समझ में नहीं आती, परमात्मा समझ में नहीं आता, उनका दर्शन नहीं होता, उनका अनुभव नहीं होता। भगवानों, ये अनुभव करने के लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन में सावचेती से चलने का प्रयास करेंगे, अपने आप को कर्म बंध से बचाएंगे और अपने आप को सावधान करते रहेंगे, तो देखते देखते इस जन्म में तो सुख
सुख मिलेगा ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख हमें प्राप्त होगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।